अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ रेवेन्यू रूम। आज का बड़ा प्यारा सा टॉपिक है हमारा, आजकल ख़बरों में बड़ा गर्म रहा है, मनाल। तो हमारे साथ मिस मैमूना है, उनसे इन खबरों की कितना सच है कितना झूठ है और आगे क्या होने वाला है मनाल के साथ, उन पे फीडबैक लेंगे। कैसी है मिस मैमूना आप? व्हाट डू यू थिंक कि आगे क्या होने वाला है? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपकी इतनी नजर मार्केट में कैसे होती है कि जो हाइप पे टॉपिक आता है आप पकड़ के उसको मुझे बिठा देते हैं साथ आप। जी, मैंने बंदे छोड़े हुए हैं, मुझे चीज़ें भेजते रहते हैं कि इस पे पॉडकास्ट करें। ये तो आपने वो वाली बात की है, वो एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट है जो वीडियो इस तरह बनाते हैं और वो कहते हैं कि मेरे कबूतर ने मुझे ये कबूतर, यस मेरे कबूतर नहीं है, मेरे ख्वाब हैं। अच्छा, हम फिलहाल डिस्कस करेंगे कि व्हाट हैपन टू मनाल, व्हाट्स गोना हैपन टू मनाल, उसका थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, उसकी हिस्ट्री जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट कि मनाल कब स्टार्ट हुआ और व्हाट वाज देयर स्टोरी। मनाल का जो एग्रीमेंट था वो 2006 में हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो अगर अभी देखा जाए तो इसको 20 साल हो चुके हैं, 2026 तक अगर हम देखें। सो मनाल, मुझे लगता है कि मनाल इज अ सिंबल ऑफ इस्लामाबाद, वॉज अ सिंबल ऑफ इस्लामाबाद, क्योंकि अब तो नहीं है। अब तो जब दोबारा इंशाल्लाह आएगा तो फिर हम ये कह सकते हैं, जैसे इस्लामाबाद में एक फैसल मस्जिद है, जब भी कोई आउट ऑफ इस्लामाबाद से, आउट ऑफ टाउन से जब वो इस्लामाबाद आते हैं तो आई थिंक कि उनका होता था कि अच्छा हमने यहाँ पे मीटिंग करनी है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो उसके बाद हमने मनाल जाना है और उसके बाद हमने वापस जाना है। सो वो एक सिंबल था मनाल। लोग जाते थे, अगर इफ़ आई एम नॉट फीलिंग गुड लेट्स ड्राइव टू मनाल, ठीक है, वहाँ से एक चक्कर लगा के वापस आ गया। एक मनाल एक लिटरली एक सिंबल था, लेकिन बस फिर वक्त बदलते देर नहीं लगती। सो 2006 से कब तक ऑपरेशनल रहा है? ऑपरेशनल तो ये रहा है 2024 तक। ऑपरेशन तो 24 तक रहा है, लेकिन इसके इशू स्टार्ट हुए थे, टक जो स्टार्ट हो गई थी वो हो गई थी 2015 में। इशू स्टार्ट हो गए थे, ये कहना स्टार्ट हो गए थे गवर्नमेंट कि ये तो नेशनल पार्क का एरिया है, ये तो महकमा जंगलात का एरिया है, सो यहाँ पर ये लीगल बना हुआ है। सो वो मसले स्टार्ट होना, जो एक चिंगारी लगी थी ना, वो बेसिकली 2015 में लगी थी। राइट। तो जो इशू स्टार्ट हुए 2015 से स्टार्ट हुए हैं। सो 24 तक ऑपरेशनल रहा। ऑपरेशनल रहा, लाइक बैक एंड पे जो चीजें चल रही थी, कभी वो आ गए, कभी ये चले गए, कभी अच्छा मामला सेटलमेंट की तरफ चले गए, कभी चीजें किस तरह हो गई, वो भी कैसे मैनेज हो गई। सो मैनेज किया जा रहा था 2015 से 2024 तक। फिर जब मामला थोड़े गंभीर हो गए तो फिर फैसला आ गया 2024 में। 24 में फैसला आया? फैसला 24 में है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। बहुत बेहतर चीजें चल रही थी। 2015 में ये इशू एक चिंगारी लगना स्टार्ट हो गई, धुआं उठना स्टार्ट हो गया कि ये बेसिकली महकमा जंगलात का एरिया है, ये नेशनल पार्क का एरिया है, तो इस एरिया को खाली कर दिया जाए। करते करते मामलात ये थोड़ा आगे तक चले गए, फिर कोर्ट्स में चले गए मामलात, फिर कभी सेटलमेंट होती, फिर तारीखें आती, चीज़ें आती, करते कराते ये मामलात चले गए आगे एक्सीड। 2022 में जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उस टाइम थे अतर मिनुल्लाह साहब, उन्होंने प्रॉपर ये अनाउंस कर दिया कि ये जो एरिया है, ये लैंड है, ये महकमा जंगलात की लैंड है, नेशनल पार्क की लैंड है, यहाँ पर मनाल फर्दर फंक्शन नहीं रह सकता। फिर इनके जितने भी डॉक्यूमेंटेशन थी, जितनी भी अपील थी, वो हाई कोर्ट से चली गई सुप्रीम कोर्ट में, फिर वहाँ पर केसेस चलते गए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर काफ़ी वर्किंग करके, चीज़ें करके, एट द एंड उन्होंने फैसला दिया जून 2024 में। 24 तक मनाल फंक्शन रहा, इन इश्यूज के साथ भी फंक्शन रहा, क्लाइंट्स को उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया। जून 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर ये फैसला कर दिया कि मनाल नेशनल पार्क का एरिया है, महकमा जंगलात का एरिया है, सो विद इन 3 मंथ्स इसको खाली कर दिया जाए। 3 महीने के अंदर अंदर मनाल खुद इसको खाली कर दे, चीज़ों को क्लियर कर दे, अदरवाइज फिर हम जैसे खुद खाली करवाना जानते हैं तो फिर हम खाली करवा देंगे। सो इस तरीके से बात हुई थी। फिर उन्होंने नज़रसानी अपील डाली। नज़रसानी अपील वो होती है कि जब आप एक फैसला कोर्ट में दे दिया, उसके बाद अब दोबारा, जैसे हम पेपर्स रीचेक नहीं करवाते थे बोर्ड से, एप्लीकेशन डाल दी, रीचेक करने पेपर हमारे, और अक्सर फिर उससे भी कम मार्क्स आ जाते थे तो इन्होंने भी इसी तरह किया, नज़रसानी अपील डाली, और नज़रसानी अपील जमा करवाने के बाद जून 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने पहला सारा अपना फैसला सुना दिया।
जून से अगस्त तक उन्होंने दोबारा नजरसानी अपील के ऊपर वर्किंग की और अगस्त 2024 में दोबारा उनका सेम यही डिसीजन था कि हम अपने डिसीजन से वापस नहीं जा रहे हैं, ये महकमा जंगलात का एरिया है, नेशनल पार्क का एरिया है, इसको आप इज्जत से खाली करते हैं। सही। सो तब से मनाल को फिर डिस्ट्रक्शन उसकी हुई और ख़त्म हुआ मनाल और ये चीज़ें सारी हमारी चली फिर। So this was basically the story behind कि मनाल क्यों बंद हुआ। तो अभी न्यूज़ चल रही है कि मनाल का दोबारा से स्टार्ट होने जा रहा है, तो क्या हुआ, डील हो गई है? नहीं, डील नहीं हुई। उसका सिनेरियो ये बना कि अक्सर कहते हैं कि जब आप मेडिसिन लेते हैं ना तो उसके अच्छे असरात भी होते हैं लेकिन उसके कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। सो इसी तरह जो 27वीं तरमीम आई, ठीक है, 27th अमेंडमेंट, अब वो बज़ाहिर बहुत लोग इसके अगेंस्ट थे। जब ये हो भी रही थी तो बड़े इसमें हुआ कि यार 27वीं तरमीम नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बट मनाल वाले आई थिंक शुक्राने के नफल पड़े हुए। 27वीं तरमीम के बाद, अच्छा मैं आपको एक और बात बताती हूँ, 27वीं तरमीम तो अभी 26 में हुई है ना, 2026 में हुई है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आने के बाद भी CDA की तरफ से और लोकल गवर्नमेंट की तरफ से दोबारा नजरसानी अपील सुप्रीम कोर्ट में है। नजरसानी अपीलें कई दफा सुप्रीम कोर्ट को दी गई हैं कि काइंडली इसके ऊपर दोबारा एक दफा देख लें, ठीक है। लेकिन क्या था कि सुप्रीम कोर्ट के साइड टेबल पे वो रजिस्टर पड़े हुए हैं उन पे नजरसानी की नहीं गई, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन जब आई 26 में 27वीं तरमीम, 27वीं तरमीम में इनको बहुत फायदा हुआ। वहां से क्या हुआ कि उनकी वही नजरसानी अपील जो है वो मूव हुई टुवर्ड्स आईनी अदालत, और आईनी अदालत ने जब उसके ऊपर वर्किंग की, जब उसको देखा, जब उस केस को स्टडी किया, स्टडी करने के बाद यहाँ पर ट्विस्ट ये आता है कि आईनी अदालत ने ये फैसला दे दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो गलत है। तो यहाँ पर फिर ट्विस्ट आता है। यहाँ पर आईनी अदालत ने जब फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इज रॉन्ग, ठीक है, मनाल यहाँ पर दोबारा बन सकता है। सो दिस इज बेसिकली हलचल जो अभी मची है मनाल की, वो ये है, क्योंकि आईनी अदालत ने जब फैसला दे दिया तो फिर तो सारे डिसीजन पे वो रिवर्स हो गया। सो कोर्ट का फैसला आ गया, तो अभी क्या करने जा रहे हैं लोग? अभी नेक्स्ट यहाँ तक बेसिकली प्रोसीजर की पहुंचा है कि जैसे आईनी अदालत ने उनको ओके कर दिया, आईनी अदालत ने ये प्रॉपर अनाउंस कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन वाज रॉन्ग, मनाल यहाँ पर दोबारा बन सकता है। सो उनका वही जो पहला स्टेप है वो है कि जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी की सारी पहले जाती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जितने भी लीज के जो मामलात होते हैं ना वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखता है। अभी ये मामलात गए हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जैसे ही लीज के मामलात कंप्लीट हो जाएंगे, मुकम्मल हो जाएंगे, मनाल दोबारा बनना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, मेरे लिए बड़ी ये इंटरेस्टिंग सी चीज़ होगी, आई डोंट नो वेदर इट्स ऑफिशियल और नॉट। तो एक तो उनका रेस्टोरेंट गिराया गया, ठीक है, दूसरा लाइक 2.5 ईयर 2.5 साल के लिए उनका जो लॉस ऑफ बिजनेस है वो भी हुआ। सो व्हाट आई वांट टू नो इज के हुज गोना पे फॉर दैट, कि ये टैक्स पेयर पे ना आ जाए कि मेरी जेब से पैसे ना जाने, मुझे अपनी जेब से पैसे ना देने पड़े क्योंकि किसी जज ने गलत फैसला दिया था। नहीं, उसमें आई थिंक अगर हम ब्रॉड वे में देखें ना तो मनाल के लिए यही चीज़ काफ़ी है कि मनाल को इजाज़त मिल गया दोबारा वहाँ ओपन होने के लिए। सो मनाल इस चीज़ पे शुक्र करेगा। उसको वो वन टाइम जो कंस्ट्रक्शन की पेमेंट होगी ना, वैसे बज़ाहिर अगर देखा जाए, एथिकली देखा जाए, तो चूंकि डिसीजन गवर्नमेंट का रॉन्ग था तो पे तो गवर्नमेंट को करना चाहिए, कंपनसेट तो करना चाहिए। 100% ना करें, एटलीस्ट 50% कंपनसेट कर दे, एथिकली करना चाहिए गवर्नमेंट को, बिकॉज डिसीजन गवर्नमेंट की तरफ से रॉन्ग था, राइट। बट आई थिंक कि अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो मनाल इस चीज़ पे भी खुश होगा कि मुझे इजाज़त मिल गई है, कोई मसला नहीं है, मैं बना दूंगा, बस मुझे इजाज़त मिल गई है, मेरे लिए यही काफ़ी है। पाकिस्तान में बेयर मिनिमम भी हो जाए तो बड़ी बात है। मिनिमम भी, क्योंकि उसको पता है ना कि उनका जितना रेवेन्यू है वो आई थिंक मैं शायद 5-10 दिन 20 दिन 1 महीना कर लें चले, हमें क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं पता उनको रेवेन्यू क्या जनरेट होता है क्या नहीं होता। सो मैक्सिमम 1 मंथ की बात है, उनका ब्रेक इवन पे आ जाएगा, उसके आगे प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। चलें, उनके लिए तो फिर अच्छी खबर थी फिर। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही थी, यहाँ पे जो मनाल दोबारा उनकी ओपन हुई है डे के ऊपर, सो मेरी थोड़ी बहुत डिस्कशन होती रहती है, तो यकीन करें अभी मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकती, लेकिन मनाल का जो पहले दिन 1 दिन का जो रेवेन्यू वो बता रहे थे कि जो जनरेट होता है, वो यकीन करें मैं तो शौक में चली गई थी। अच्छा, ये 1 दिन का इतना होता है? अब जस्ट लाइक ये महीने का बता रहे हैं, तो उनके लिए मैं मंथली नहीं बता रहा, ये मैं 1 दिन का बता रहा हूँ। वो वहाँ पर इमारात में बेसिकली एम्प्लॉय थे या क्या थे, मैनेजमेंट में थे कुछ, तो उन्होंने सारा सिनेरियो बताया कि वहाँ पे जो मनाल ओपन हुआ है तो वो क्या है, किस तरीके से, किस टर्म्स एंड कंडीशंस के बेस पे ओपन हुआ है। सो वो बता रहे थे कि उनका 1 दिन का जो रेवेन्यू है वो इसके अराउंड है,
सो वहाँ का ये इतना रेवेन्यू है, तो फिर मैं सोच रही थी कि अगर मुनाल दोबारा उस साइड पे ओपन हो जाता है, मागला वाली साइड पे, तो वो इस्लामाबाद तो मिस कर रहे होंगे ना कि उनका मुनाल वापस आ रहा है। मैं खुद मिस कर रही हूँ। सो वो मसला नहीं है। आई थिंक मुनाल के लिए यही चीज़ काफ़ी है क्योंकि ज़्यादा खुल गया, वो ब्रेक इवन पे इजीली आ जाएंगे, विद इन मंथ्स आ जाएंगे। तो सिचुएशन जो भी हो मुनाल के लिए विन विन सिचुएशन है। मुनाल के लिए विन विन है, मुनाल के लिए ये काफ़ी है कि चले, थैंक यू। वेल लास्ट टाइम हमने बोला था कि कोई बड़ा टॉपिक लेके आएंगे, बट इस दफ़ा छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा बड़ी न्यूज़ नहीं थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर और कोई ऐसा टॉपिक लेके आएंगे कि जिस पे बैठ के पूरा घंटा डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर यू गाइस फॉर जॉइनिंग एंड थैंक यू मिस मैमूना। अस्सलाम वालेकुम।